1947 में देश ने आज़ादी आज के दिन प्राप्त की, ऐसा इतिहास में हमको पढ़ाया जाता है। इस बात की थोड़ी बहुत बातें करके मैं प्रवचन का अपना विषय में प्रवेश करूंगा। शास्त्रों में कल भी मैंने बताया था, आज फिर से मैं बता रहा हूँ, शास्त्रों में जनपद मीन्स देश, और देश की सुख शांति समृद्धि को भी जगह दी गई। यदि राष्ट्र में शांति न हो तो शास्त्र में ऐसा लिखा है हमको कि साधु को अस्वाध्याय में रहना। जिस साधु जीवन का दो महत्व के अंग बताया है, साधु क्या करता है 24 घंटा, खाने की, पीने की, कमाने की, शरीर को संभालने की, ये सब जिम्मेदारी हमारी आपने ले ली। मुझे क्या खाना, मुझे चिंता नहीं करने की है, आपको करने की है। मुझे कहां रहना, वो टेंशन मेरा नहीं है, आपका। सिंगल पैसे का इन्वेस्टमेंट के बिना हम इस संसार में रहते हैं। इसलिए खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, शरीर को संभालने की, ये सब जिम्मेदारी शास्त्रों में ऐसी बताई है। श्रावक संघ के ऊपर साधुओं की परमात्मा ने रख दिया। साधु बीमार हुआ तो साधु को दौड़ने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ लोग दौड़ेंगे। तो साधु करता क्या है? जो आप कर रहे हो, जिसके लिए आपका प्रवृत्ति प्रयास चल रहा है, वो सब चीज हमारे लिए कुछ नहीं है। तो साधु को क्या करना 24 घंटा? और तब शास्त्र में दिखाया दो काम साधु को करने का है। नित्यम स्वाध्याय संयम व्रतान। साधु हरदम संयम स्वाध्याय, और इसमें भी क्रम लिखा है, नित्यम स्वाध्याय संयम, नॉट संयम स्वाध्याय, स्वाध्याय संयम। शास्त्र में जो क्रम बताते हैं उसके पीछे भी साइंस बताते हैं। अरे साइंस समझने जैसा होता है। क्यों ऐसा लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा? 50 ग्रंथ में हरिभद्र श्रीश्वर जी महाराज गुरुदेव पूजनम लिखते हैं, और गुरुदेव पूजनम में सवाल उठाया, देव पहला या गुरु पहला? और इसमें जवाब हरिभद्र श्रीश्वर जी महाराज देते हैं और कहते हैं, हमने जो क्रम लिखा है वो सही है। मैं इस बात की अभी विस्तार करना नहीं चाहता हूं, लेकिन शास्त्र में जो एक क्रम दिखाया है, उस क्रम के पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और यदि हम इस विज्ञान को समझ ले तो भी जैन शास्त्रों की गंभीरता को हमारे नजर समक्ष आ जाए। और इसलिए इधर कहते हैं नित्यम स्वाध्याय संयम व्रतान। एक बात समझ के रखो, संयम आउटकम है, स्वाध्याय सोर्स है। स्वाध्याय नहीं समझे ना आप? स्वाध्याय पता है ना आपको क्या स्वाध्याय मीन्स? जानते हो ना? अरे मैं पूछ रहा हूँ आराधकों को, अमृतलाल साहब माला गिनते हो क्या, प्रवचन सुनते हो? और इसलिए स्वाध्याय, स्वाध्याय मीन्स क्या? तो शास्त्र में बताया है, स्व को देखते रहना, उसका नाम स्वाध्याय है। स्व अध्याय, खुद को देखना,
जिसकी नजर वीक हो उसको डॉक्टर क्या देते हैं? चश्मा देते हैं। क्यों चश्मा देते हैं डॉक्टर? नजर की वीकनेस है और वीक नजर से वो देख नहीं सकता है, इसलिए डॉक्टर्स उसको चश्मा देते हैं। और चश्मा भी दो तरीके के होते हैं, डिस्टेंस का और नजदीक का, प्लस और माइनस। जो नजदीक का है वो प्लस है, जो दूर का है वो माइनस है। और नजर बराबर नहीं है तो डॉक्टर उसको चश्मा देते हैं। वैसा शास्त्र में कहता है कि तू अपने आप को देखने में वीक है। कोई ऐसा बोले मैं आंख बंद कर दूं और मैं अपने आप को देखने लग जाऊं, इम्पॉसिबल है। कोई आसान बात है? हम अपनी बहुत बड़ी कमनसीबी है, हम आज को नहीं देखते हैं तो अपने को कहां देखेंगे? आज को हम नहीं देखते हैं। आज कल की तो बात छोड़ो, आज की बात नहीं, अभी की बात नहीं, हम अभी को नहीं देख सकते तो हम अपने आप को कहां देखेंगे? मोहपाती ईश्वर जी महाराज अध्यात्म सार में लास्ट आत्मनिश्चय अधिकार नाम का अधिकार बताया। 950 श्लोक मोहपाती ईश्वर जी महाराज ने अध्यात्म सार में लिखा, हाँ बनाया 950 श्लोक। और ये अध्यात्म सार मोहपाती ईश्वर जी महाराज ने जीवन की अंतिम संध्या में तैयार किया। और इसमें अध्यात्म मीन्स क्या, उसका सार देते हैं। समग्र आगम सूत्रों का अभ्यास, षट दर्शन का अभ्यास, और ये सब करके मोहपाती ईश्वर जी महाराज के पास एक जबरदस्त अनुभव प्रकट हो गया। और इस अनुभव को मोहपाती ईश्वर जी महाराज 950 श्लोक में अध्यात्म की बात करते करते लास्ट 5 श्लोक बचा है। मेरे गुरुदेव ने मुझे 950 श्लोक कंठस्थ करवाया है, कंपलसरी करवाया। तो हम लोग बंबई से अंतरिक्ष जी आ रहे थे, गुरुदेव ने विहार शुरू हुआ और जब हम खाना पहुंचे गुरुदेव ने मुझे बाधा दी, प्रतिज्ञा ले हर रोज की 10 गाथा नहीं गोखने की। और गुरुदेव ने ऐसा कहा कि जब तक तू 10 गाथा नहीं गोखेगा तब तक नौकाशी नहीं, सुबह नौकाशी नहीं मारने की। मैंने गुरुदेव को कहा गुरुदेव विहार है, चलने का है, कुछ भी हो नौकाशी के पहले 10 गाथा चाहिए। और हम क्या करते थे पता है, रास्ते में चलते चलते गाथा कर लेते थे। हाँ 2 घंटा चलने का होता है, 2 घंटा चलते चलते 10 गाथा तैयार। और मैं तो क्या करता, स्पेयर में रखता था। हाँ 10 दिन की एक साथ स्पेयर में, इसलिए समझ लो कि रास्ते में 9 दिन कुछ नहीं हुआ तो चलते रहता है, चलते रहता है। इसलिए मेरा कार्ड हमेशा के लिए प्रीपेड रहता है, कभी खाली होता नहीं। लेकिन ये 950 श्लोक में मोहपाती ईश्वर जी महाराज आत्मा की बात बताते बताते कहते हैं कि भाई मैंने 945 श्लोक में आत्मा का वर्णन किया, लेकिन वो आत्मा है क्या? हाँ बस समझने जैसी बात है। हम लोग घूम रहे हैं, केंद्र का पता ही नहीं है और चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। कष्ट करो संयम धरो गाड़ो निज दे। गुजराती भाषा में मोहपाती ईश्वर जी महाराज ने पंक्तियां लिखी है, कष्ट करो संयम धरो गाड़ो निज दे, ज्ञान दशा में जीवने नहीं कर मनुष्य। हाय अपने पास हम खुद को नहीं जाने तब तक हमारे पास ज्ञान है ही नहीं। और इस ज्ञान को बताने के लिए ईश्वर जी महाराज कहते थे कि ये आत्म तत्व जो है, जिसको जानना है, जिसको देखना है, और जिसको देखना वही जो स्वाध्याय है, वो आत्म तत्व क्या है। और ईश्वर जी महाराज ने लास्ट 5 श्लोक में हमको कहा, दोस्तों नोट लो, गुह्यात गुह्यांतरम तत्व,
ये आत्म तत्व तो गुफाओं की गुफाओं में रहने वाला तत्व है। कैसे पता लगेगा? हाँ, आनंद जी महाराज 15वां भगवान के स्तवन में कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़ियो जितनी मननी रे बाट। हाँ, आनंद जी महाराज अपने आप को कहते हैं, अपना प्रयास को कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़ियो जितनी मननी रे बाट। हाँ, तेरे मन की दौड़ जितनी थी इतनी तू दौड़ते रहा, दौड़ते रहा, सतत भागते रहा। लेकिन जिस आत्मतत्व को तुझे प्राप्त करना था, वो आत्मतत्व तुझे उपलब्ध नहीं हुआ। एक बात स्पष्ट रूप से सुनकर रखो, यदि आपको धर्म की क्रिया करते करते बोर हो जाते हो, थक जाते हो, समय देखते हो, तो समझना कि आपको अभी आत्म तत्व की प्राप्ति